जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 दिसंबर और 20 दिसंबर के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, कौन सा योग बनेगा और कौन सा तिथि नक्षत्र होंगे, उनका प्रभाव आपके जीवन पर किस तरह का होगा। आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के बारे में जानेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, करियर, नौकरी, दुकान, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र होगा और क्या योग बनेगा। 19 दिसंबर की बात करते हैं। ये शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और इस दिन घनिष्ठ नक्षत्र रहेगा। हर्षण नाम का योग बनेगा दोपहर 12:47 तक। उसके बाद वज्र नाम का योग बनेगा। शनिवार का दिन है। चंद्रमा सुबह 7:17 तक मकर राशि में, उसके बाद कुंभ राशि में चले जाएंगे। सूर्य धनु राशि में विराजमान है मूल नक्षत्र में। इस दिन रवि योग भी बनेगा पूरा दिन अगले दिन तक। और इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:39 तक। 20 दिसंबर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शतभिषा नक्षत्र रहेगा। वज्र नाम का योग बनेगा दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद सिद्धि नाम का योग बनेगा और साथ में त्रिपुष्कर नाम का योग बनेगा अगले दिन तक। रवि योग भी बनेगा पूरा दिन। रविवार के दिन जब रवि योग बनता है तो उसका बड़ा महत्व होता है। चंद्रमा कुंभ राशि में है, सूर्य धनु राशि मूल नक्षत्र में बैठे हैं। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:58 से दोपहर 12:40 तक। तो ये थी ग्रहों की स्थिति, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कि चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ही हम इस राशिफल के बारे में जानेंगे। और चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपके लिए छठे भाव में है। छठे भाव में चंद्रमा विराजमान है। अब छठे भाव के जो चंद्रमा होते हैं उनको हम पीड़ित चंद्रमा मानते हैं, लेकिन कई बार वो बड़े अच्छे रिजल्ट भी दे जाते हैं। तो कुछ चीज़ों में तो आपके लिए सावधानी रहेगी, कुछ चीज़ों में आपको लाभ भी प्राप्त होगा। कन्या राशि की बात कर रहे हैं, कार्यक्षेत्र की बात करते हैं। आपके कार्यक्षेत्र में जहाँ आप नौकरी करते हैं, जहाँ आपका करियर है, वहाँ पदोन्नति के योग बन सकते हैं। और अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में धन लाभ के योग बन रहे हैं। ये समय जो है आपके प्रेमी और जीवन साथी की तरफ से आपको बड़ी आपके लिए एक अच्छी बॉन्डिंग होगी और वो आपके लिए ताकत बनने का काम करेंगे। यहाँ आपकी जीवन साथी आपका ताकत बनेगी, आपका प्रेमी आपका ताकत बनेगा। नौकरी के लिए अच्छा समय रहेगा, ऑफिस का माहौल अच्छा होगा, लेकिन कामकाज ज़रूर बढ़ सकता है। कामकाज बढ़ेगा और किस्मत साथ देगी, धन लाभ की भी प्राप्ति इस दौरान हो सकती है। प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी, जिससे जो कुछ हताशा थी, पुरानी हताशा आपसे दूर होगी। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क भी बढ़ेगा। आपको कुछ नए मौके भी मिल सकते हैं और आने वाले समय में आप प्रगति करने में भी सफल होंगे। अच्छी शुरुआत आपके लिए है। अब ये था 19 दिसंबर और 20 दिसंबर का दिन खुशियों से भरपूर रहेगा। छुट्टी का दिन है, परिवार के साथ हंसी खुशी का माहौल रहेगा। मन मुताबिक रिजल्ट मिल सकते हैं, मन मुताबिक फल देखने को मिलेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बड़ा शानदार ये समय होगा। आप अपने सभी कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे और राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। राजनीति में कुछ लोगों की रुचि भी बढ़ेगी। कोई पार्टी ज्वाइन करने का मन आप बना सकते हैं। शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे और इस दौरान आप अपनी मनोकामनाएं भी पूरी करना चाहेंगे। मनोकामनाएं भी पूरी करने का यहाँ अच्छा है। कुछ नए दोस्त बनाएं, कुछ नए दोस्त बनेंगे। सामाजिक समारोह में हिस्सा ले सकते हैं और कुछ वहाँ नए लोगों से मुलाकात आपकी हो सकती है, जहाँ कुछ नए रिश्ते आपके बनेंगे। नए लोगों से मिलने पर अपने फ़ोन, अपनी ईमेल आईडी आपस में ज़रूर बदलें। जब लोगों से ज़्यादा संपर्क होता है तो कई अवसर तो
ऐसे ही खुल जाते हैं आपके लिए, कुछ नई चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। इन 2 दिनों में आप पाएंगे कि करियर में आपके लिए बहुत सी ऐसी बातें छिपी हुई हैं जो आपको नहीं पता है, जो आश्चर्यजनक बातें हैं। कोई आपकी कार्यक्षमता को भी जांच रहा है और आपसे बहुत प्रभावित भी है। आपको किसी नई नौकरी का, कहीं काम करने का ऑफ़र भी मिल सकता है। अगर ऐसा मिलता है तो मौके का लाभ उठा सकते हैं आप, अगर आपकी सहूलियत में है। अपनी करियर को आप आगे बढ़ा सकते हैं, तो करियर के लिहाज से अच्छा है। कुछ लोगों के लिए अचानक से कुछ बड़ी सफलता मिलने से आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, काम करने की स्पीड ज़्यादा होगी। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए कुछ नए विचार सामने आ सकते हैं, और अगर आपके मतलब के वो विचार हैं या कुछ नए आइडियाज़ हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं तो उन्हें स्वीकार करें, आपके हित में होगा। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जो आप कड़ी मेहनत करना चाहते हैं, उस मेहनत को करने का वक्त आ गया है। अब छठे भाव के चंद्रमा है तो कुछ देखिए सावधानी भी रखनी होगी। जैसे ये समय स्वास्थ्य के लिए ख़ास तौर से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत से जुड़ी कोई भी समस्या हो सकती है। कोई भी कार्य आप करते हैं तो जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, नहीं तो वो काम बिगड़ सकता है। थोड़ा धैर्य के साथ चेक कर लें, काम करने के बाद, सबमिट करने से पहले, मेल भेजने से पहले सभी चीज़ों को चेक कर लें। बाकी सूर्यदेव आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं और बुधदेव भी आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं। बुधादित्य योग जो है ये आपके लिए बड़ा प्रभावशाली है कि चंद्रमा की स्थिति बेशक छठे भाव में है, लेकिन सूर्य बुध की जो युति हुई है वो आपकी समय को अनुकूल बनाने का काम करेगी, सुखों को दिलाने का काम करेगी, जीवन साथी के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाने का काम करेगी। तो ये स्थितियाँ आपके लिए अच्छी निर्मित होंगी। अब प्रेम जीवन, बड़े गर्मजोशी से आप अपने पार्टनर के साथ रहेंगे, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम संबंध अच्छा होगा, अपनी भावनाएं उनके साथ खुलकर बांटेंगे और जवाब में वैसा ही व्यवहार आपके साथ होगा जैसा आप व्यवहार करेंगे। अकेले लोग जो हैं वो नए रिश्ते बनाने की कोशिशों पर इस दौरान ध्यान देंगे, और आप अगर ये जानते हैं कि कोई ना कोई आप पर फ़िदा है तो आप उससे भी बात कर सकते हैं। बात करके ही आगे की स्थितियों का पता चल सकता है, आगे की स्थितियों के बारे में आप जान सकते हैं। तो इस तरह की बातों की तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें और अपने दिमाग में हमेशा सकारात्मक विचार रखें। नकारात्मकता जो देती हैं चीज़ें, उन चीज़ों से आप दूर रहें। अचानक से कोई सुखद संदेश मिल सकता है जो आपको मीठा कर देगा, मीठे सपने देगा। आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उनके साथ मिलकर आप कुछ नया कार्य की योजना बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, अपना ध्यान ज़्यादा पढ़ाई पर लगाएं बस आप। बाकी दुकानदारी करने वाले लोगों के लिए भी समय जो है वो काफ़ी अनुकूल है। आप कुछ लेन देन कर रहे हैं तो लेन देन करते समय आपको सावधानी ज़रूर रखनी है, अच्छे से सोच समझ कर लेन देन करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।